नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और नेपाल के बीच खेला गया वुमेन्स टी20 एशिया कप 2024 का 10वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, वुमेन्स टी20 एशिया कप 2024 के 10वें एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार स्मृति मंधाना की भारतीय टीम के सामने इंदु वर्मा की नेपाल की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और नेपाल की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। हेमलता और शेफाली वर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही नेपाल के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में शेफाली वर्मा खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थीं और आते ही तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। तब दूसरे छोर पर दयालन हेमलता उनका साथ बखूबी निभा रही थीं और पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आई आर छेत्री को शेफाली वर्मा ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया और इसी बीच शेफाली वर्मा ने अपना तूफानी अर्धशतक मात्र 26 गेंदों में पूरा किया। अब दबाव नेपाल के गेंदबाजों पर था। कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आई सीता राणा मागर ने हेमलता को रवीना छेत्री के हाथों कैच आउट कर दिया। हेमलता 42 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए सजना मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आई सीता राणा मैगर ने शेफाली वर्मा को स्टंपिंग आउट कर दिया। शेफाली वर्मा 48 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स मैदान पर उतरी तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आई कविता जोशी ने सजना को LBW आउट कर दिया। संजीवन सजना 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए ऋचा घोष मैदान पर उतरी और आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और पारी के अंतिम ओवर में जेमिमा रॉड्रिग्स ने 3 शानदार चौके लगाए और भारत ने 3 विकेट गंवाकर 178 रन बनाए। तब भारतीय टीम से मिले 179 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने नेपाल के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। समझाना खड़का और सीता राणा मागर के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन नेपाल की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवर में ही तोड़ दिया। पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आई अरुंधति रेड्डी ने समझना खड़का को क्लीन बोल्ड कर दिया। समझाना खड़का 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कविता कंबर मैदान पर उतरी और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आई रेणुका सिंह ने कविता कंवर को स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट कर दिया। कविता कंवर 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए इंदु वर्मा मैदान पर उतरी और पारी को संभाला, लेकिन पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आई राधा यादव ने इंदु वर्मा को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। इंदु वर्मा 18 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए रवीना छेत्री मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आई अरुंधति रेड्डी को सीता राणा मागर को क्लीन बोल्ड कर दिया। राणा मागर 22 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए पूजा महतो मैदान पर उतरी। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने रवीना छेत्री को क्लीन बोल्ड कर दिया।
रवीना छेत्री 16 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गईं। अब बल्लेबाजी के लिए कविता जोशी मैदान पर उतरी, लेकिन उसी ओवर में दीप्ति शर्मा ने कविता जोशी को LBW आउट कर दिया। कविता जोशी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गईं। अब बल्लेबाजी के लिए बिंदु रावल मैदान पर उतरी, लेकिन अगले ही ओवर में दीप्ति शर्मा ने पूजा महतो को रन आउट कर दिया। पूजा महतो 12 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गईं। अब बल्लेबाजी के लिए डोली भट्टा मैदान पर उतरी। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आई राधा यादव ने डोली भट्टा को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट कर दिया। डोली भट्टा 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गईं। अब बल्लेबाजी के लिए काजल श्रेष्ठ मैदान पर उतरी। पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने काजल श्रेष्ठ को कैच आउट कर दिया। काजल श्रेष्ठ 7 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गईं और नेपाल की टीम 9 विकेट खोकर मात्र 96 रन ही बना पाई और भारत ने यह मुकाबला 82 रनों से जीता।